बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर झील था। उसी झील में बहुत सारी मछलियाँ और केकड़ा भी रहता था। वह सब बहुत खुशी से मिलजुल कर रहते थे। लेकिन हर रोज उस झील के किनारे एक सारस आकर मछलियाँ पकड़कर अपना पेट भरता था। जब भी सारस झील के किनारे आ पहुँचता तब सारे मछलियों के बीच भाग दौड़ शुरू हो जाता था। ऐसे ही दिन बीतता गया। धीरे धीरे सारस बूढ़ा और कमजोर हो गया। पहले की तरह वह शिकार नहीं कर सकता था। सारस बहुत दुखी होकर झील के किनारे बैठ गया। सारस का यह हाल देखकर झील की मछलियाँ बहुत खुश हुई। सारे मछली सारस के आमने सामने तैरने लगी, पर सारस ने उन्हें कुछ नहीं किया, सिर्फ बैठा रहा। ऐसे ही कुछ और दिन बीत गया। सारस को ऐसे एक जगह बैठा देखकर एक केकड़ा सारस के पास आया और पूछा, भाई 2-3 दिन से देख रहा हूँ तुम यहाँ चुपचाप बैठे रहते हो, एक भी मछली नहीं पकड़ते, खाना नहीं खाया क्या? क्या बात है, कुछ बताओ। केकड़ा की बात सुनकर सारस फूट फूट कर रोने लगा और कहा, क्या बताऊं दोस्त, मैं बहुत दुखी हूँ। कुछ दिन पहले एक ज्योतिषी ने मुझे एक बात बताई कि बहुत ही जल्द यह झील सूख जाएगी और बिना पानी के तुम सब कैसे जी पाओगे, तुम सब मर जाओगे। तुम लोगों की मुझे बहुत चिंता है, इसीलिए मैंने खाना पीना छोड़ दिया। केकड़े ने कहा, क्या बोल रहे हो, यह तो बहुत गंभीर और चिंता की बात है, मुझे सबको बताना होगा। केकड़े ने झील की सारी मछलियों को बताया। सारी मछलियाँ और केकड़ा मिलकर सारस के पास गए और बोले, क्या बोल रहे हो, झील सूख जाएगा तब हम सब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? कोई तो उपाय होगा न बचने का। हम सब ने तुमको अपना दुश्मन समझा था, पर तुम तो हमारा दोस्त निकले। हम लोगों के लिए तुमने खाना पीना छोड़ दिया था। दोस्त, अब तुम ही कोई उपाय बताओ। सारस ने कहा, अच्छा लगा सुनकर कि तुम सबने मुझे दोस्त माना है। एक उपाय है, कुछ ही दूर पर एक तालाब है। अगर तुम लोग चाहो तो मैं एक एक करके तुम लोगों को वहाँ छोड़ सकता हूँ। सारे मछली मान गए और कहा, ठीक है ठीक है। तालाब में पहुँचने के लिए अगले दिन से सारस एक एक मछली को अपने चोंच पर ले जाना शुरू किया। ऐसे कुछ दिन बाद केकड़े की बारी आई। सारस केकड़े को लेकर चला। कुछ दूर जाने के बाद केकड़े ने सारस से पूछा, भाई यह तालाब कितना दूर है? केकड़े की बात सुनकर सारस हंसने लगा और कहा, तालाब? कैसा तालाब? यहाँ कोई तालाब नहीं है। मैं तो खाने के लिए तुम सबको यहाँ लेकर आ रहा हूँ। इतने दिनों से मछली खा खा कर बोर हो गया हूँ। आज बहुत मजा आएगा तुमको खाकर। आसपास देखो, तुम्हारे सारे दोस्त के हड्डियाँ। अब तुम्हारी बारी। यह बोलकर सारस एक बड़े से पत्थर पर जाकर बैठ गया। सारस की बात सुनकर केकड़ा को बहुत गुस्सा आया और अपने को बचाने के लिए अपने दोनों हाथों से सारस का गला दबा दिया और कुछ देर बाद सारस मर गया। फिर केकड़ा अकेला ही झील पर वापस गया और सारी मछलियों को सारस के चाल के बारे में बता दिया और कैसे उसने सारस को मार डाला यह भी बताया। सारे मछलियाँ बहुत खुश हुए और खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि हमें हर काम सोच समझ कर करना चाहिए और किसी की बातों में नहीं आना चाहिए।